हे हमारे द्वैत पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों के स्वामी प्रभु यीशु मसीह, और हे हमारे जीवन में हमारा मार्गदर्शन करने वाले पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं आज की आराधना में और आपकी उपस्थिति के लिए आपको हृदय की गहराइयों से शुक्रिया कहते हैं। आपका वचन कहता है, संत पौलुस लिखते हैं, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? वो लिखते हैं कि इन सब बातों में उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। और वो लिखते हैं कि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए जो हमारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह के प्रति अगाध समर्पण और प्रेम को जन्म देता है। आइए हम अपने प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें। इस गीत के साथ आराधना हम करते हैं, पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम करते हैं, पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं। फिर से आराधना हम करते हैं, पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, मुझसे हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ, मुझसे हो तेरी महिमा, मुझसे हो तेरी महिमा। हाँ प्रभु, ना सिर्फ हमारे परंतु आज की आराधना में शामिल हमारे जितने भी दर्शक हैं, उनके हृदय में आप आइए प्रभु। हम सब मिलकर के आपकी आराधना करते, आपकी स्तुति करते, जय जयकार और वंदना करते हैं। तेरे भवन में हम गाते सारा आदर और महिमा देते हैं। तेरे भवन में हम गाते हैं सारा आदर और तुझको देते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और
मुझसे हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशु मुझसे हो तेरी महिमा, मुझसे हो तेरी महिमा, मुझसे हो तेरी महिमा। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. नवजीवन एवेंजेलिकल चर्च की 63rd ऑनलाइन आराधना में मैं आकांक्षा मसीह आप सभी दर्शकों एवं कलीसिया में उपस्थित प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में हार्दिक स्वागत करती हूँ एवं आप सभी को जय यीशु, यीशु सहाय, सलाम, शालोम, प्रेज द लॉर्ड और जय मसीह की कहती हूँ। जय मसीह, जय मसीह की। आइए आज की आराधना को हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एवं परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करें। हम सब कहे आमीन। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, यह सत्य है कि जब आप कोई कार्य स्वयं नहीं कर पाते हैं या जब कोई कार्य आपके ज्ञान, आपके अनुभव और आपके वर्ष की बात नहीं होती है, तो आप उस व्यक्ति के पास जाते हैं जो उस कार्य में दक्ष होता है या विशेषज्ञ होता है। उदाहरण के लिए, जब आप गंभीर रूप से बीमार होते हैं तो आप किसी डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते हैं और बड़े विश्वास से अपने आप को उसके हाथ में सौंप देते हैं। जब आप किसी बैंक में जाते हैं तो अपनी मूल्यवान संपत्ति को कैशियर के हाथ में बड़े विश्वास से सौंप देते हैं कि आपका धन उसके हाथों में सुरक्षित रहेगा। उसी प्रकार जब आप कार, बस या ट्रेन में सफर करते हैं तो अपने आप को ड्राइवर के हाथ में सौंप देते हैं कि वह आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। यशायाह नबी अपनी किताब के 64वें अध्याय के पद 5 में अपनी बात कहते हुए एक प्रश्न करते हैं। वह कहते हैं, मनुष्य ने पाप किया है और उसकी पापमय दशा कई युगों से है। क्या मनुष्य का उद्धार हो सकता है? जी हाँ भाइयों और बहनों, मनुष्य का उद्धार हो सकता है। संत पतरस कहते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 4 पद 12 में, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। यदि आपके पापों से उद्धार या मुक्ति चाहिए तो आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। आज हमारे पास्टर इंचार्ज इसी विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। आइए आराधना में आगे बढ़ें और सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह की महिमा में एक गीत गाएं और गीत के शब्द हैं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। जब एक बार प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आ जाते हैं, मुक्तिदाता बनकर, हमारे जीवन के स्वामी होकर जब वो प्रवेश करते हैं, तब हम अपने जीवन में महसूस करते हैं कि हम यीशु के बिना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो कुछ मैं और आप यदि इस जीवन में है तो वो केवल प्रभु यीशु मसीह की कृपा है, उनका तरस है, उनके बिना हम कुछ भी नहीं है। आइए इस गीत को गाएं।
तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ओ यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। ओ यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। हाँ प्रभु, जब तक हम अपने आप को खाली नहीं करेंगे, हम आपसे कैसे अपने हृदय को भर सकते हैं। वर दीजिए प्रभु कि हम अपने जीवन की हर एक नाकामियों को, असफलताओं को, पापों को, बुराइयों को, कमियों को निकालें, अपने हृदय को खाली करें, ताकि आप अपना डेरा हमारे हृदय में स्थापित कर सके। खाली हूँ भर दे मुझको, तू है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। हाँ प्रभु, खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। ओ यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। ओ यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। प्रभु, आपकी उपस्थिति में हम आपका नमन करते हैं, अपने सिर को झुकाते हैं प्रभु, आपको आदर देते हैं, आपको महिमा देते हैं। आप ही पिता प्रतिष्ठा के योग्य हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और हे पवित्र आत्मा। प्रार्थना करते हैं कि जब हम आए आपके समीप, आप हमारी विनतियों को ग्रहण करें प्रभु, हमारी दुआओं को, हमारे निवेदनों को।
अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे अपने उठा कर तुझे दूं मैं ओ यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं मैं को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। हम इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे नीति वचन अध्याय 8 पद 1 से लेकर 14 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई सक्षम मसीह करेंगे। नीति वचन 8 उसके पद 1 से लेकर 14 तक। धर्मशास्त्र से हम निकाल लेंगे नीति वचन अध्याय 8 पद 1 से 14 तक, और जैसा हमारा दस्तूर रहा है हम इसे उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और 13वें और 14वें पद को हम सब साथ में मिलकर के पढ़ लेंगे। भजन संहिता 8। क्या बुद्धि नहीं पुकारती है, क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है? वह तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की एक ओर और तिरमुहानियों में खड़ी होती है। फाटकों के पास नगर के पैठाओं में और द्वारों ही में वह ऊंचे शब्द से कहती है, हे मनुष्यों, मैं तुमको पुकारती हूँ और मेरी बात सब आदमियों के लिए है। हे भोलों, चतुराई सीखो, हे मूर्खों, अपने मन में समझ लो। सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूंगी और जब मुंह खोलूंगी तब उससे सीधी बातें निकलेंगी। क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा, दुष्टों की बातों से मुझको घृणा आती है। मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती हैं, उनमें से कोई टेढ़ी या उलटफेर की बात नहीं निकलती। समझ वाले के लिए वे सब सहज और ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए अति सीधी है। चांदी नहीं, मेरी शिक्षा ही को लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो। क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है और सारी मनभावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। मैं जो बुद्धि हूँ सो चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। दोनों पदों को हम साथ में मिलकर के पढ़ लेंगे। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है, मैं तो समझ हूँ और पराक्रम भी मेरा है। यह परमेश्वर पिता का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने
और समझे जाने पे अपने बहुतायत की आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब समय होगा कि हम अपने पास्टर इंचार्ज से सूचनाएं सुन लेंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सबों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना भी करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध हो तो आप उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप सबों को मैं जय मसीह की कहता हूं और आज की ऑनलाइन आराधना में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की ये 63वीं ऑनलाइन आराधना है और हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर को कि इस माध्यम के द्वारा आप सभी तक पहुंचने के लिए, चाहे वो कलीसिया में हो या फिर ऑनलाइन अपने अपने मोबाइल के समक्ष हो या टेलीविजन के सामने हो या फिर आने वाले समय में वो फेसबुक पर या फिर यूट्यूब पर जाकर हमारे ऑनलाइन आराधना में शामिल हों। आप सबों की उपस्थिति के लिए मैं परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस अवसर के लिए जिसे परमेश्वर ने प्रदान किया कि हम आप तक पहुंच सकें। हमारा ये प्रयास कोरोना एपिडेमिक के बावजूद भी सतत रूप से जारी रहेगा। हमारा पहले से यह दर्शन था कि हम उन लोगों तक पहुंचे जो सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में, पहुंच विहीन क्षेत्रों में, जहां कलीसियाएं नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में जहां पर सेना के जवान हैं, जहां पर पुलिस के लोग हैं, जहां पर नक्सलाइट एरिया में हैं, कठिन दुर्गम क्षेत्रों में हैं। हम प्रार्थना करें उनके लिए, हम प्रार्थना करें और साथ ही साथ हम पहुंचा सकें ऐसे हरेक लोगों के पास परमेश्वर के वचन को। और रविवारी आराधना को कुछ आवाज आ रही थी और मैं इसी समय थोड़ा विचलित हुआ, क्षमा करेंगे मुझे। तो ऐसे तमाम लोग जो कि दूरस्थ क्षेत्रों में हैं, पहुंच विहीन क्षेत्रों में हैं, जहां कलीसियाई आराधना उपलब्ध नहीं है, वहां तक हम उनके पास कलीसियाई आराधना को, रविवारी आराधना को पहुंचा सके। यह हमारा लक्ष्य है, यह हमारा दर्शन है। परमेश्वर पिता ने इसे पूरा किया और आने वाले समय में भी हम उन तक पहुंचेंगे। हमारी कलीसिया का सतत प्रयास है, क्योंकि हमारी कलीसिया इवेंजलिकल कलीसिया है, सुसमाचारी कलीसिया है, वचन के ऊपर आधारित कलीसिया है। तो हम ऐसे हरेक अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं और प्रभु भक्तों के पास पहुंचना चाहते हैं परमेश्वर के वचन को लेकर। और इन दिनों मैं दैनिक आत्मिक ऊर्जा के द्वारा लेंट काल में परमेश्वर का वचन लिख करके भी पहुंचा रहा हूं। हो सकता है कि आपके पास ये पहुंचा हो लिखित रूप में। यदि आपको ये नहीं प्राप्त हो रहा है तो लेंट के समय जब आप बाइबल अध्ययन करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, तो इससे अच्छा कोई उपाय नहीं हो सकता है। आपसे अनुरोध है कि आप मुझे लिखें। यदि आपको ये चाहिए, अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैं आपको प्रतिदिन भेजा करूंगा, जिससे आप आत्मिक ऊर्जा दिन प्रतिदिन की प्राप्त कर सके। आपकी भेंटें आमंत्रित हैं। जैसा मैं बार बार आपसे कहता हूं, बहुत बार होता ऐसा है, प्रभु यीशु मसीह ने जैसी शिक्षा हमें दी कि हम कोई खुशी का पर्व मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, जन्मदिन की, विवाह की, सालगिरह की खुशियां मनाते हैं, तो उसमें हम अपने चाहने वालों को बुलाते हैं, बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं, खुश होते हैं, जश्न मनाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि जब तू भोज करे तो उनको बुला जो तुम्हें इसका बदला कभी ना दे सके, ताकि प्रभु यीशु मसीह की तरफ से आपको आशीषें मिल सके।
मेरा ये तात्पर्य नहीं है कि आप उन्हें ना बुलाएं जिन्हें आप बुलाया करते हैं। मेरा ये आशय है कि आप उनकी भी सोचें, उनके लिए भी कुछ करें जो आपकी तरफ निगाह उठाए रहते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा संजीत टोपो और उनकी पत्नी डॉक्टर दीपशिखा को। इनका विवाह हुआ पिछले सप्ताह और इन्होंने निश्चय किया कि एक हैंडीकैप्ड पर्सन को या दिव्यांग व्यक्ति को जो चल नहीं सकता है, पैरों से लाचार है, उसे ट्राईसाइकिल देंगे। मैं बड़ा हर्षित हुआ उनकी बात को सुनकर। ये कितना अच्छा उपाय है परमेश्वर को प्रसन्न करने का। और दूसरी बात कि आप आंतरिक खुशियां प्राप्त करते हैं। तो यदि आपके परिवार में कुछ इस प्रकार की खुशियां आती हैं कि आप जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, नया मकान बनाते हैं या विवाह को सेलिब्रेट करते हैं सालगिरह मनाकर, तो अपनी खुशियों को ऐसे लोगों के साथ बांटिए। खासकर ये लेंट के दिन से होकर के आप गुजर रहे हैं, त्याग करना सीखिए, त्याग कीजिए ताकि परमेश्वर पिता यशायाह 58 के अनुसार आपसे प्रसन्न हो सके। मैं धन्यवाद दूंगा उन हरेक भेंटकर्ताओं को जिन्होंने अपनी अपनी भेंटें हमें दी हैं, जिसके द्वारा हम बहुत से ऐसे अभावग्रस्त लोगों के पास पहुंचते हैं, भोजन लेकर के, सहायता की सामग्री लेकर, अस्पताल पहुंचाकर, इलाज कराकर और अनेक अन्य माध्यमों के द्वारा। आज के प्रार्थना के विषय हैं, प्रार्थना करें बहन दूजेमती के लिए, उल्टी दस्त से ये पीड़ित हैं, परमेश्वर पिता आप इन्हें चंगाई दें। बहन सावित्री के लिए दुष्टात्मा से पीड़ित हैं, परमेश्वर पिता हर एक दुष्टात्मा की शक्तियों को निर्बल करें, इन्हें आजाद करें, छुटकारा दें। भाई रामाधार के लिए, उनके आत्मिक विकास के लिए प्रार्थना करें। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च के पास्टर्स के लिए कि वे वचन पर आधारित कलीसिया को नवजीवन इवेंजलिकल चर्च के मूल्यों पर निष्ठा के साथ अपने कार्य को अंजाम दे सके। प्रार्थना करें भाई आशाराम के लिए, उनका स्वास्थ्य अचानक खराब हुआ, परमेश्वर पिता उन्हें चंगाई दें। प्रार्थना करें भाई महेश कुमार और विजय कुमार के लिए, पुलिस में नौकरी इनकी लगने वाली है, कुछ अवरोध है और वो ऐसा अवरोध है कि मैं ऑनलाइन उसके विषय बता नहीं सकता हूं, तो प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना करें कि वो अवरोध, वो अड़चन समाप्त हो ताकि इनकी नौकरी लग सके। बहन विमला सारथी के लिए प्रार्थना करें, परिवार कर्ज से दबा हुआ है, परमेश्वर पिता कृपा करें कि ये परिवार कर्ज मुक्त हो सके। बहन छठे भाई की नवजात शिशु, नवजात बेटी अस्वस्थ है और बिलासपुर के शिशु भवन में भर्ती है, प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता उसे चंगाई दें। बहन प्रमीला साहू जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, इन दिनों उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और कल गंभीर रूप से वो बीमार हुई। विगत कुछ समय पहले उनका ऑपरेशन भी हुआ, हमने प्रार्थनाएं की थी, पता चला है कि काफी अस्वस्थ हैं वो और अपोलो में भर्ती हैं, उन्हें रायपुर ले जाने की बात हो रही है। प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता चंगाई दें और रायपुर ले जाने की आवश्यकता ना हो। एक बहन है और उनका नाम मैं अभी भूल रहा हूं और मुझे लिखना चाहिए था, उन्होंने फेसबुक के वॉल पर अपना रिक्वेस्ट भेजा था, वो नौकरी चाह रही हैं। मैं भले उनका नाम भूल जाऊं लेकिन परमेश्वर पिता को स्मरण रहता है किसकी क्या आवश्यकता है, और उस बहन से मैं क्षमा चाहता हूं कि उनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं। आने वाले रविवार को मैं अवश्य लूंगा, क्योंकि मुझे स्मरण नहीं आ रहा है कि कहां पर किस दिन उन्होंने अपने अनुरोध को लिखा है। और उनके लिए प्रार्थना करता हूं, मैंने पहले भी प्रार्थना की है कि परमेश्वर पिता उस बहन की पुकार को सुने, उसके लिए नौकरी की व्यवस्था करें परमेश्वर पिता, ताकि उसकी नौकरी लगे और आर्थिक परेशानियों से उसे छुटकारा मिल सके। आइए इन सारे निवेदनों को हम परमेश्वर पिता के समक्ष रखें। ये हमारे पिता, हम आपके समीप आते हैं प्रभु,
हम धन्यवाद देते हैं, आप हमारी विनतियों को सुनते हैं। आप हमारी हृदय की गहराई से निकले हुए याचना को नजरअंदाज नहीं करते हैं। पिता, इन सारे निवेदनों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में आपके सिंहासन के समक्ष रखते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं आपसे, प्रार्थना करते हैं पिता कि आप बड़ी कृपा कीजिए इन सारे लोगों के लिए अभी हमने प्रार्थना विनतियां की हैं। प्रार्थना करते हैं पिता कि आप इनकी हर एक जरूरतों को पूरा करें, इनकी आवश्यकताओं को प्रभु। हम जानते हैं कि आपका वादा है कि यदि हम आपसे अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से कुछ मांगे, आप उसे पूरा करेंगे, और आप पूरा करेंगे प्रभु। इन सभी की आवश्यकताओं को पूरा करें। जिन्हें चंगाई की आवश्यकता है, चंगाई दें पिता। कर्ज मुक्त होना चाहते हैं, कर्ज मुक्ति प्रदान करें प्रभु। जिन्हें नौकरी चाहिए, उनके लिए नौकरी की व्यवस्था हो। इन सारे निवेदनों को हम आपके समक्ष रखते हैं और बड़े विश्वास से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। अब अवसर होगा कि हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस समय हम सब मिलकर एक गीत गा लेंगे जिसके शब्द हैं, जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भजन सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भजन सुनाएंगे। यीशु जिंदा है, भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। आइए इन भेंटों के लिए और उन हर एक भेंटों के लिए जिसे हमारे दर्शकों ने अपने अपने हृदय में देने का निश्चय किया है, परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। हे हमारे पिता, इन भेंटों को लेकर हम आपके समक्ष हैं प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के नाम में। धन्यवाद देते हैं पिता आपकी हर एक नियामतों के लिए, आपकी आशीषों के लिए पिता, जिसे आप बेपरिमाण हमारे जीवन पर बरसाते हैं प्रभु। जैसा हमने गाया, आप हमें जय देते हैं, आप हमें विजयी करते हैं परीक्षाओं में, जीवन के मुश्किल हालातों में, परेशानियों में, समस्याओं में आप हमें विजय दिलाते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आप हमें जीवन देते हैं, दिन प्रतिदिन का जीवन, और इस जीवन में आप ऊर्जा देते हैं जिससे हम संसार में जाते हैं, कुछ अर्जित करते हैं। जो कुछ हमने अर्जित किया है पिता, उसका एक हिस्सा हम आपके राज्य की महिमा के लिए,
आपकी राज्य के विस्तार के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए हमने अर्पित किया है। इसे आप ग्रहण करें पिता, और हर एक भेंटकर्ताओं को अपनी आशीषों से लबरेज रखें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पाया जाता है पुराने नियम से, यशाया 42 1 से 4, जिसे पढ़ने में अगुवाई मैं करूंगी। और दूसरा पाठ नए नियम से पहला पत्रस 2 पद 20 से लेकर 25 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। यशाया अध्याय 42 पद 1 से लेकर 4 तक। मेरे दासों को देखो जिसे मैं संभाले हूं, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। ना वह चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वह ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वह ना थकेगा और ना हियाव छोड़ेगा, जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे। और दीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। हम धर्मशास्त्र से निकाल लेंगे नए नियम से पहला पत्रस, उसका दूसरा अध्याय पद 20 से पद 25 तक। यहाँ पर यूँ लिखा है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की बातें निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। यह परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े एवं सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे मत्ती अध्याय 13 पद 14 से लेकर 23 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। मत्ती अध्याय 13 पद 14 से लेकर 23 तक। वचननु वचनतु मंगल सुसमाचार। वचननु वचननु मंगल सुसमाचार। आज का सुसमाचार का पाठ मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय, उसके
पद 13 से, हम 13 से पढ़ेंगे उसके अंत तक, इस अध्याय के अंत तक। यहां पर इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें नहीं सूझेगा। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें, कानों से सुने, मन से समझें और अपना मन बदल लें और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर नहीं सुनी। सो तुम बोने वाले का दृष्टांत सुनो, सो तुम बीज बोने वाले का दृष्टांत सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वह यह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि पर बोया गया वह यह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा कि हम अपने पास्टर इंचार्ज रेवरेंड राजेश मसीह से संदेश सुनकर आत्मिक ऊर्जा प्राप्त करें। और आज का विषय है प्रभु यीशु मसीह मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों है, भाग 4। Why Lord Jesus Christ is so much important to human life, पार्ट 4। परंतु इसके पहले कि हम संदेश सुने, आइए हम सब मिलकर अपने मनों की तैयारी करें और एक गीत गा लें। गुनाह से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें हैं तुझसे जुड़ी हुई। गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, निगाहें तेरी ओर लगी
छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। हाँ प्रभु, हमें आपका एक स्पर्श चाहिए, प्यार भरा स्पर्श जो हमें आजाद कर दे। गीतकार कहते हैं कि हमारी जिंदगी आपके ही दया पर टिकी हुई है, आपके ही रहम पर, आपके तरस पर, और हमारी हर एक ख्वाहिश आपसे जुड़ी हुई है। प्रभु, प्रार्थना करते हैं आपसे कि आप ही हमें संभाल लें, सहायता करें हमारी। तेरे ही रहम पर जिंदगी ये टिकी है, तेरी हर एक ख्वाहिश तुझसे ही जुड़ी है। तेरे ही रहम पर जिंदगी ये टिकी है, तेरी हर एक ख्वाहिश तुझसे ही जुड़ी है। तू ही मेरी सांसों का लंगर है यीशु, ईमान से मैं यीशु तेरे पास आ रहा हूँ। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। The Lord Jesus Christ is preeminent and paramount in the whole universe. प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण सृष्टि में सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ हैं। इस विषय के ऊपर हम चिंतन मनन कर रहे हैं हर एक रविवार को, और इस विषय के अंतर्गत या कहें श्रृंखला के अंतर्गत यह 8वां मनन का विषय है। और पिछले 3 सप्ताहों से इसी से संबंधित हम जिस विषय पर चिंतन मनन कर रहे हैं वो है प्रभु यीशु मसीह मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। यदि वो सर्वोपरि हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, तो वो क्यों हैं? क्यों मनुष्य के जीवन के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है? Why Lord Jesus Christ is so much important to human life? आज ये उसका चौथा अध्ययन है, कुल मिलाकर ये 8वां अध्ययन। और जैसा मैं करता आया हूं कि मैं पुनरावृत्ति भी करता हूं, दोहराता हूं, रिवाइज करता हूं, रिपीट करता हूं, ताकि आपकी स्मरण शक्ति तरोताजा हो सके और आप विषय को और अच्छे से समझ सके। पिछले कुछ रविवारों से हम कारण जानना चाह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आखिर मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों है। और पिछले रविवार हमने पहले कारण के ऊपर विचार किया और हमने सीखा कि प्रभु यीशु मसीह अहिंसक, क्रांतिकारी, नॉन वायलेंट रिवॉल्यूशनरी प्रभु यीशु मसीह। और हमने देखा
कि इस विश्व पटल पर आए अन्य क्रांतिकारियों की अपेक्षा प्रभु यीशु मसीह सर्वथा भिन्न है। इस विषय के अंतर्गत हमने प्रभु यीशु मसीह के 4 गुणों के ऊपर विचार किया बड़ी गहराई से, और यह देखा कि प्रभु यीशु मसीह अन्य क्रांतिकारियों की अपेक्षा सर्वथा भिन्न है। मैंने 4 बातें आपको बताई थी। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह अहिंसा प्रेमी थे। उन्होंने कहा कि मैं जीवन लेने नहीं आया परंतु जीवन देने आया, किसी का विनाश करने के लिए नहीं, परंतु हर एक मनुष्य जो दुख में है, लाचार है, पीड़ा में है, तकलीफ में है, असहाय है, समस्याओं से ग्रस्त है, पाप के अंधकार में है, उन्हें मैं जीवन देने आया हूं, और वो बहुतायत का जीवन। दूसरी बात हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे अहिंसक क्रांतिकारी हैं जो दया से, तरस से, प्रेम से, अनुग्रह से, क्षमा से, भलाई से परिपूर्ण है। अन्य क्रांतिकारियों में इस बात का अभाव होता है, पर प्रभु यीशु मसीह अद्भुत क्रांतिकारी। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ऐसे अहिंसक क्रांतिकारी जिन्होंने बदले की भावना से कभी कार्य नहीं किया। उन्होंने अपने हित की चिंता नहीं की, अपने हित के लिए दूसरों का अहित उन्होंने नहीं किया, बदले की भावना से कभी काम नहीं किया, रिवेंजफुल एटीट्यूड के साथ। और चौथी बात मैंने आपको बताई थी कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे अहिंसक क्रांतिकारी जिन्होंने सत्ता परिवर्तन के लिए कार्य नहीं किया। उनका लक्ष्य ही नहीं था कि आए और इस दुनिया के शासन व्यवस्था को या जिस राज्य, जिस देश में है, उसे चैलेंज करें। पिछले रविवार हमने दूसरे कारण के ऊपर विचार किया और देखा कि प्रभु यीशु मसीह सच्चे परिवर्तनकारी, प्रभु यीशु मसीह ने समग्र परिवर्तन की बातचीत की, होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि आधी जिंदगी संसार में बिता लो और आधी जिंदगी तुम मेरे साथ बिताओ। उन्होंने तो पूर्ण समर्पण की बात की, उन्होंने नए सिरे से जन्म लेने की बात की है, उन्होंने मन फिराने की बात की है, उन्होंने संपूर्ण रीति से आत्मिक परिवर्तन की बात की है। उनकी शिक्षाएं भी ऐसी कि यदि हम संसार में हैं और प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो संसार को पीठ दिखाएं। ऐसा ना हो कि संसार की तरफ फिर से चले जाएं यीशु को पीठ दिखाकर। आज हम तीसरे कारण पर मनन चिंतन करेंगे। मेरी बड़ी अभिलाषा थी कि तीसरे कारण के साथ साथ चौथा कारण भी मैं आपको बताऊं, और उसी के मद्देनजर मैंने आज की भूमिका को भी लिखा, आह्वान को लिखा, जिसे थोड़े समय पहले आकांक्षा बेटी ने पढ़ा है और उन्होंने बहुत अच्छी तरह बतलाया कि कैसे प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है और उनकी जरूरत, उनकी आवश्यकता सबको। एनीहाउ, आने वाले रविवार को हम उस विषय पर चर्चा करेंगे। तीसरा कारण है प्रभु यीशु मसीह क्यों मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह सही मायने में यथार्थवादी हैं। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज ट्रूली रियलिस्टिक। अब यह एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर मैंने कभी पहले प्रचार नहीं किया, ना कभी मैंने सुना है प्रभु यीशु मसीह के इस गुण के बारे में। पर जब मैं इसके ऊपर चिंतन करने लगा तो बहुत सी बातें पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में डाली। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को एक प्रकार से मैंने बड़ी गहराई से जाना जब इस विषय के ऊपर मैं आया कि प्रभु यीशु मसीह रियलिस्टिक है, ट्रूली रियलिस्टिक, सही मायने में यथार्थवादी प्रभु यीशु मसीह।
दो बातें इसके पहले मैं कहना चाहूंगा कि मैं आपको बताऊं कि यथार्थ का मतलब क्या है और यथार्थवादी से मेरा तात्पर्य क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं पहली बात कि प्रभु यीशु मसीह वास्तविक हैं, रियल हैं। प्रभु यीशु मसीह कोई काल्पनिक चरित्र का नाम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कोई मिथक नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कोई मनगढ़ंत कथा का हिस्सा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कपोल कल्पित नहीं है, अर्थात मस्तिष्क की उपज नहीं है वो, परंतु वो रियल है, वो वास्तविक है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन चरित्र प्रमुख रूप से हमें सुसमाचारों में पढ़ने के लिए मिलता है और इसीलिए हम अपनी कलीसिया में हमेशा प्रयास करते, प्रयास छोड़ दीजिए, आवश्यक समझते हैं कि रविवारी आराधना में सुसमाचार अवश्य पढ़ा जाए। प्रभु यीशु मसीह का जीवन चरित्र हमें मिलता है, उनकी शिक्षाएं पढ़ने को हमें मिलती हैं, उनके बारे में हम और भी अधिक जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित व्यक्ति हैं। सुसमाचारों में उल्लेख मिलता है, सुसमाचार के बाहर भी बहुत सी किताबें हैं, जिसमें से एक मशहूर इतिहास लेखक जोसेफस हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के काल में थे। वो यहूदी थे और उन्होंने उन बहुत सी बातों का जिक्र किया है जिसका वर्णन हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं। सुसमाचारों में ऑगस्टुस कैसर के बारे में वर्णन है, उसने जनगणना की थी अपने काल में। हेरोदेश राजा का वर्णन है। ये सब वास्तविक चरित्र हैं उस काल के, आज से 2000 वर्ष पहले। प्रभु यीशु मसीह के समय पिलातुस गवर्नर था, इस बात का उल्लेख है, न सिर्फ सुसमाचारों में परंतु बाहर भी। ऐतिहासिक व्यक्ति हैं प्रभु यीशु मसीह, कपोल कल्पित मनगढ़ंत मिथक नहीं है प्रभु यीशु मसीह, या काल्पनिक नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व का और उनके कृतित्व का सही सही वर्णन हमें बाइबल की बहुत सी किताबों से मिलता है और जब हम पढ़ते हैं इसको तो हम महसूस करते हैं अपने लॉजिक के द्वारा कि कोई भी बात एग्जागरेट करके नहीं लिखी गई, अर्थात अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन नहीं किया गया है। पवित्र आत्मा के द्वारा भक्तजन उभारे गए हैं और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है या बाइबल की किताबों को उन्होंने लिखा है। प्रभु यीशु मसीह सही मायने में यथार्थवादी हैं या वास्तविक हैं। उन्होंने वास्तविकता की बातें कही हैं और वास्तविक जीवन की बातों को उन्होंने किया है। मैं आपको बताऊंगा कि यथार्थवादी क्या है, लेकिन उसके पहले जिस शब्द से वो निकला है यथार्थ, उसके विषय में मैं आपको बताऊं। यथार्थ का मतलब होता है वह जो असली हो, वह जो वास्तविक हो। इंग्लिश में देखें तो वह जो कि ओरिजिनल हो, वह जो कि एक्चुअल हो, वह जो कि जेन्युइन हो, यह है यथार्थ। और मैं बताऊं इसके बारे में कि यथार्थ से मेरा तात्पर्य यह है कि वह जो काल्पनिक ना हो, मनगढ़ंत ना हो, मिथ्या ना हो, झूठा ना हो, वह जो किसी की नकल नहीं हो, इमिटेट ना करे कि किसी की शिक्षा को उसने स्वयं सुन लिया और उसे नए रूप में प्रस्तुत कर दिया। वह जो कि कृत्रिम ना हो, वह जो कि बनावटी ना हो, ये यथार्थ का मतलब होता है। अब हम देखेंगे कि यथार्थवादी या रियलिस्टिक होने का क्या अर्थ है। 4 डिक्शनरीज मैंने पढ़ी
कैम्ब्रिज की, ऑक्सफोर्ड की, कॉलिंस की और वेबस्टर, इनका रेफरेंस मैंने लिया। और जो अर्थ निकल करके आता है यथार्थवादी या रियलिस्टिक का, वो ये है, 5 बातें हम देखेंगे। पहला, जिसकी बातें समझदारी और व्यावहारिकता से परिपूर्ण हो, बुद्धिमानी की बातें जो कहे और व्यावहारिक जीवन में उसका पालन किया जा सके, ऐसी बातें जिन्हें उनके अनुयायी मान सकते हैं, पालन कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जिसकी शिक्षा ऐसी हो या जिसने ऐसी शिक्षा दी हो कि उसके प्रतिफल को या परिणाम को उस शिक्षा की अपेक्षा और उम्मीद के अनुसार हासिल किया जा सके। बड़ा कठिन विषय शायद आपको लग रहा होगा ये, लेकिन मैं बहुत ही सरल भाषा में इसे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, समझाने की चेष्टा कर रहा हूं, क्योंकि यदि आप इसे समझ लेंगे, प्रभु यीशु मसीह के बहुत से गुणों के बारे में आप जान जाएंगे। तीसरी बात, यथार्थवादी होने की या रियलिस्टिक होने की, जिसने मनुष्य के लिए ऐसे लक्ष्य निर्धारित किए हों जिन्हें पाना कठिन भले हो लेकिन असंभव नहीं। ऐसे लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बताए, निर्धारित नहीं किए, जिसे एक इंसान, एक आम इंसान पा नहीं सकता। चौथी बात, जिसने मानवीय समस्याओं को उसके यथार्थ या वास्तविक स्वरूप में ना सिर्फ देखा हो परंतु भोगा भी हो, महसूस भी किया हो। और न सिर्फ इतना, परंतु उसका प्रैक्टिकल समाधान भी किया हो। ना सिर्फ देखा हो परंतु भोगा हो, उन समस्याओं से होकर के गुजरा हुआ हो और उनका समाधान भी उन्होंने दिया हो। और अंतिम बात कि यथार्थवादी और रियलिस्टिक कौन है? जिसने जैसा कहा वैसा करके दिखाया हो। ये बड़ी अद्भुत बात है। ऐसा नहीं कि आए और केवल शिक्षा दे के चले गए लोगों को, बड़े ऊंचे ऊंचे शब्दों में दर्शन की बातें कह दी उन्होंने, हंसा दिया दर्शकों को, सुनने वाले श्रोताओं को, और चले गए, खुद उसका पालन नहीं किया। पर यीशु मसीह ने पालन किया, डिमॉन्स्ट्रेट किया, करके दिखाया है। प्रभु यीशु मसीह सच्चे यथार्थवादी, सही मायने में ट्रूली रियलिस्टिक। और जो बातें अभी 5 बातें मैंने आपको बताई हैं, उसको अब हम पैमाने में रख करके देखेंगे यीशु मसीह के द्वारा, और यीशु मसीह कैसे प्रमाणित करते हैं कि वो ट्रूली रियलिस्टिक हैं। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं समझदारी से, ज्ञान से और बुद्धिमता से परिपूर्ण प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं। और ना सिर्फ इतना, परंतु व्यावहारिकता है प्रभु यीशु मसीह के शिक्षाओं में। समझदारी और बुद्धिमानी से परिपूर्ण, ज्ञान से परिपूर्ण, समझ से परिपूर्ण। केवल यही नहीं, परंतु व्यावहारिकता भी है, पालन की जा सकती है वो। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी शिक्षाएं नहीं दी जिसका एक आम मनुष्य, एक आम व्यक्ति पालन ना कर सके। उदाहरण देना चाहूंगा आपको। शुरुआत करूंगा मत्ती 5 से। सुसमाचार की पहली किताब। प्रभु यीशु मसीह का उपदेश यहां से प्रारंभ होता है, और अपना उपदेश वो देते हैं 5, 6, 7 उपदेश पहाड़ी उपदेश के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। और पहला उपदेश और पहली पंक्ति में वो कहते हैं, धन्य है वे जो मन के दीन हैं। और वो कहते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। मन की दीनता आपको परमेश्वर के पास पहुंचाती है। ये एक ऐसी शिक्षा है
समझदारी की, ज्ञान की, बुद्धिमानी की शिक्षा जो हमें परमेश्वर के पास पहुंचा देती है, बहुत साधारण शब्दों में। 9 धन्य उन्होंने कहे हैं। मत्ती 5, यदि आप देखें और सक्षम इसे फेसबुक के वॉल पर पोस्ट करते जाएं, मत्ती 5, 3 से 12 पढ़िए। 9 धन्य है वहां पर। और यदि मैं बताऊंगा तो शायद शेष बातों के लिए समय नहीं रहेगा। उन्होंने कहा, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। इन सारे धन्य वचनों पर दैनिक आत्मिक ऊर्जा में मैंने लिखना शुरू किया है, आपके पास पहुंच जाएगा। अद्भुत बातें उन्होंने कही हैं, बहुत सरल, सीधी और एक साधारण मनुष्यों के मन में समाने वाली बातें हैं। उन्होंने कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक कह करके प्रभु यीशु मसीह ने एक तुलना कर दी है कि नमक के जितने गुण हैं मनुष्य के जीवन में यदि आ जाएं तो वो जबरदस्त प्रभाव डालेंगे, ना सिर्फ उसके जीवन में परंतु पूरे समाज में और विश्व में। उन्होंने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। यदि ज्योति या प्रकाश के गुण को मनुष्य समाहित कर ले अपने जीवन में और ऐसी दक्षता आ जाए कि वो अंधकार को हटा सके, पाप के अंधकार को, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। दृष्टांतों में बात कही उन्होंने। एक फरीसी ने, बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था वो, प्रभु यीशु मसीह के पास आया, शास्त्री या व्यवस्थापक है वो, और वो पूछता है प्रभु यीशु मसीह से, मेरा पड़ोसी कौन है? हु इज माई नेबर? और प्रभु यीशु मसीह ने दयालु सामरी का दृष्टांत कहा, जो लूका 10वें अध्याय 29 पद से आगे पाया जाता है। सरल भाषा में समझा दिया कि हु इज योर नेबर, तुम्हारा पड़ोसी कौन है। प्रभु यीशु मसीह ने, जैसा मैंने बताया, ऐसी शिक्षाएं नहीं दी जिनका पालन ना किया जा सके। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी शिक्षाएं भी नहीं दी जो लुभावनी हो, लच्छेदार बातों से सजी हुई हो, आधा सच हो उसमें और आधा झूठ हो, या ऐसी शिक्षाएं जिसमें कोरे आश्वासन है, परंतु ज्ञान और बुद्धिमत्ता, समझदारी और व्यावहारिकता से पूर्ण शिक्षा दी। आज हमने पढ़ा नीति वचन 8, सुलेमान का लिखा गया यह अध्याय है, नीति वचन 8वां अध्याय। बुद्धि को उन्होंने मुख्य विषय बनाया है, और मैंने ये जाना है कि यदि यहाँ पर जो बुद्धि शब्द लिखा है उन्होंने एक भविष्यवाणी के रूप में लिखा है, और यदि यहाँ पर बुद्धि है या विजडम है तो वो प्रभु यीशु मसीह के लिए है। आप बुद्धि की जगह प्रभु यीशु मसीह को रख दीजिए या प्रभु यीशु मसीह के नाम से पढ़िए, आपको एक नया अर्थ मिलेगा। मैं पढ़ूंगा इसे। पहला पद लिखा है, क्या बुद्धि नहीं पुकारती, और मैं पढ़ूंगा कि क्या प्रभु यीशु मसीह नहीं पुकारते हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह ऊंचे शब्द से नहीं बोलते हैं, वह तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की एक ओर और तिरमुहानियों में खड़ी होती, फाटकों के पास, नगर के पैठाओं में, द्वारों ही में वह ऊंचे स्वर से कहती है, ऊंचे शब्द से कहती है, मनुष्यों मैं तुमको पुकारती हूं। प्रभु यीशु मसीह ने पुकारा है, लोगों को बुलाया है अपने पास। और 8वें पद में लिखा है, मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती, उनमें से कोई टेढ़ी या उलट फेर की बात नहीं होती। इतनी समझदारी की बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही हैं, और मुझे अफसोस होता है कि जब हम उनके वचनों को पढ़ते नहीं हैं। समझदारी की बातें, बुद्धिमानी की बातें, ज्ञान की बातें प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकली हैं।
कोई टेढ़ी या उलटफेर की बात नहीं निकली है प्रभु यीशु मसीह के मुंह से। 9वें पद में लिखा है, समझ वाले के लिए वे सब सहज हैं और ज्ञान के प्राप्त करने वालों के लिए अति सीधी हैं। यदि आप समझना चाहते हैं, पढ़िए वचनों को, परमेश्वर के वचनों को। लेंट के समय में 40 दिन में अधिक से अधिक समय वाचन में लगाइए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए। प्रभु यीशु मसीह पुकार रहे हैं आपको, बोल रहे हैं, समझ से भरी हैं उनकी बातें, उलटफेर की बातें नहीं हैं, टेढ़ी बातें नहीं, ज्ञान की बातें हैं। पढ़िए। और 14 पद में लिखा है, उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है, मैं तो समझ हूं और पराक्रम भी मेरा है। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा हर युग के लोगों के लिए। बहुत से चिंतक आए हैं इस विश्व में, बहुत से प्रणेता आए हैं, बहुत से प्रचारक आए हैं। उनकी शिक्षाएं केवल एक निश्चित समय के लिए, निश्चित युग के लोगों के लिए, पर प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा हर युग के लोगों के लिए है। प्रभु यीशु मसीह के वचन ऐसे हैं जो कभी आउटडेटेड नहीं होते, कभी पुराने नहीं हुए, कभी कालग्रस्त नहीं हुए, कभी अप्रचलित नहीं हुए। आज भी मेरे लिए और आपके लिए ये उतने ही प्रभावशाली हैं, उतने ही आनंददायक वचन है प्रभु यीशु मसीह के, जितने 2000 वर्ष पहले थे प्रभु यीशु मसीह के बाद जब लिखे गए तब। कालजयी शब्द हैं प्रभु यीशु मसीह के, कालग्रस्त नहीं। आज भी वो अपनी शैली से पाठकों को, श्रोताओं को आकर्षित करते हैं। हृदय स्पर्शी वचन प्रभु यीशु मसीह के, मनमोहक हैं, मन को लुभाने वाले दिव्य वचन प्रभु यीशु मसीह के। प्रभु यीशु मसीह के वचन ऐसे जो अनुपम हैं, नूतन हैं, इनोवेटिव हैं, नवीनता लिए हुए हैं। दृष्टांतों में बातें की हैं उन्होंने। 36 पैराबल्स हैं प्रभु यीशु मसीह के, 36 दृष्टांत। लूका में सबसे अधिक 24, मत्ती में 23, मरकुस में 8 और फिर और कहीं ऐसे मिला करके करीब 36 प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए दृष्टांत हैं। स्वर्ग के राज्य के बारे में बात की। नवीनता उनके शिक्षाओं में, कभी किसी ने कहा नहीं, बताया नहीं स्वर्ग का राज्य क्या है। अनुपम शिक्षा प्रभु यीशु मसीह की। कठिन विषयों को सरल दृष्टांतों से समझा दिया उन्होंने। अद्भुत कला प्रभु यीशु मसीह की, यह अद्भुत टैलेंट। उन्होंने कभी किसी की नकल नहीं की, इमिटेट नहीं किया किसी को उन्होंने। यह अलग बात है कि विश्व के बहुत से प्रखर वक्ताओं ने, बहुत से धर्म गुरुओं ने प्रभु यीशु मसीह को इमिटेट किया, नकल किया प्रभु यीशु मसीह का। अद्भुत शिक्षक प्रभु यीशु, अद्भुत वचन उनके, समझदारी, ज्ञान, समझ, बुद्धिमता से परिपूर्ण और साथ ही साथ व्यावहारिकता, प्रैक्टिकलिटी। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी व्यावहारिक शिक्षाएं दी कि उसके परिणाम को उसकी अपेक्षा के अनुरूप या उम्मीदों के अनुसार कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, हासिल कर सकता है। छोटे शब्दों में कहूं तो यह होगा कि ना उम्मीदी की शिक्षाएं उन्होंने नहीं दी। ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी बातें बोलकर चले गए और लोगों ने जब व्यावहारिक जीवन में उसका उपयोग किया, चाहा कि करके देखें तो कर नहीं पाए। ऐसी शिक्षाएं उन्होंने नहीं दी। और न केवल शिक्षा दी परंतु परिणाम भी उन्होंने बता दिया। परिणाम पहले बता दिया, तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। उदाहरण देना चाहूंगा, 2 मार्ग की शिक्षा उन्होंने दी। मत्ती 7
अध्याय के 13 और 14 पद में, मत्ती 7, 13 और 14 में 2 मार्ग के बारे में हम जानते हैं अच्छी तरह। एक मार्ग वो है जो चौड़ा है और एक मार्ग वो है सकरा है। बता दिया उन्होंने, बता भी दिया कि चौड़े में चलोगे बड़ा आसान है, सकरे में चलोगे तो बड़ा कठिन मार्ग है। परंतु परिणाम बता दिया उन्होंने कि चौड़े मार्ग से यदि तुम जाओगे, जो संसार का मार्ग है, जो ऐशो आराम का मार्ग है, जो मार्ग खुशियां बटोरने वाला मार्ग है, जश्न मनाने वाला मार्ग है, उस मार्ग से जाओगे तो विनाश आएगा, नाश हो जाओगे तुम। और उन्होंने कहा यदि सकरे मार्ग पे चलोगे, जो कठिन मार्ग है, जो सच्चाई का मार्ग है, उस पर यदि चलोगे तो अनंत जीवन को पाओगे। उन्होंने 2 मनुष्य के बारे में बताया, मूर्ख मनुष्य के विषय में, बुद्धिमान मनुष्य के विषय में, दृष्टांतों से बातचीत की उन्होंने, परिणाम बता दिया। मूर्ख ने बनाया एक ऐसा मकान जिसका कोई आधार नहीं, आधार ही, नींव ही नहीं है उसकी, फटाफट बना लिया उसने, लेकिन वो सामना नहीं कर पाया परिस्थितियों का, आंधी का, तूफान का, वर्षा का, भूकंप का। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो ढह गया, मूर्ख का मकान। लेकिन उन्होंने कहा बुद्धिमान ने चट्टान के ऊपर अपने घर को बनाया है। समय नहीं है कि हम इन सारी बातों को देखें, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि बुद्धिमान का घर स्थिर रहा है, और फिर उन्होंने कहा कि वो मनुष्य धन्य है जो बुद्धिमान के समान उनके वचन को पढ़ता है, सुनता है और मानता है, चलता है उसके ऊपर। बीज बोने वाले का दृष्टांत दिया। आज हमने पढ़ा सुसमाचार का पाठ। 4 प्रकार के मनुष्य हैं यहाँ पर, और उन मनुष्यों का हृदय है, और बीज बोया जाता है। बीज परमेश्वर का वचन है, और एक बीज बोने वाला है, मेरे जैसा और आपके समान यदि आप प्रचार करते हैं तो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे हैं और पक्षी आए हैं, उन्होंने चुग लिया है। और वो समझाते हैं कि ये ऐसे मनुष्य का हृदय है जो अपने मतलब की सारी बातें समझता है सिवाय परमेश्वर के वचन के। आज बहुत से लोग कहते हैं कि हमें परमेश्वर का वचन कैसे नहीं समझ में आता। मैं कहता हूं कैसे समझ में आएगा? दुनिया की बातें आप समझ जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है, कान हैं सुनते नहीं, आंख हैं देखते नहीं। और हृदय है जो मोटा हो गया है, कुछ ग्रहण नहीं कर पाता है। मार्ग के किनारे गिरा है, शैतान चुग लेता है परमेश्वर के वचन को आकर। उन्होंने कहा कि कुछ बीज हैं पथरीली भूमि पर गिरे हैं। ऐसे मनुष्य के विषय में वो बताते हैं जिसका हृदय वचन को सुनकर आनंद से तो ग्रहण करता है, लेकिन वो परमेश्वर की संगति में नहीं रहता, जड़ नहीं पकड़ पाता। ऐसे बीज के समान जो पथरीली भूमि पर गिरा हो, और कुछ दिन में वो आनंद खत्म हो जाता और ऐसा व्यक्ति संसार में खो जाता है। उन्होंने कहा कितने सरल शब्दों में कि कुछ बीज झाड़ियों के मध्य में गिरे हैं, और वो कहते हैं कि जैसे झाड़ियों के बीच में गिरा हुआ बीज पनप नहीं पाता, दूसरी झाड़ियों के प्रभाव से वो जल्दी बढ़ जाती हैं, उसे प्रकाश नहीं मिल पाता, सूर्य की रोशनी नहीं मिल पाती और वो खत्म हो जाता है उसका जीवन। वैसे ही बहुत से मनुष्य, उनका हृदय ऐसे ही है, ग्रहण तो करते हैं, थोड़ा बहुत बढ़ते हैं, पर प्रभु यीशु कहते हैं संसार की चिंता, धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ, ये 3 बातें ऐसी हैं जो दबा देती हैं उसके विकास को, आत्मिक जीवन के विकास को। और फिर वो कहते हैं कि एक भूमि और है, वो अच्छी है, वो उपजाऊ है,
परिस्थितियों का मुकाबला करती है, आने वाली तकलीफों से डरती नहीं, घबराती नहीं है, लेकिन वो फल लेकर के आती है। कितनी सरल रीति से कही गई ये शिक्षाएं हैं प्रभु यीशु मसीह की। तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा, प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्यों के लिए ऐसे लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जिन्हें हासिल करना मनुष्य के लिए असंभव हो। ऐसे लक्ष्य ही नहीं बनाए प्रभु यीशु मसीह ने। कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसका पालन ना किया हो सच्चे अनुयायी ने। अन्यथा बोलने वाले तो बहुत से लोग हैं कि हम यीशु के पीछे चलते हैं, पर लक्ष्य के पीछे नहीं चलते जो यीशु मसीह ने निर्धारित किए हैं। टास्क दिया उन्होंने, कठिन जरूर है, क्रूस उठाना है, कठिन काम है, सकरे मार्ग पर चलना है, कठिन मार्ग है, टास्क कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। ऐसा कोई भी लक्ष्य उन्होंने नहीं बनाया जो असंभव हो। संभव है, थोड़ी तकलीफों के साथ, चुनौतियों के साथ। प्रभु यीशु मसीह के लिए उनके स्वयं का लक्ष्य मेरे और आपके लिए बड़ा असंभव था। हमारे उद्धार की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। कितना भी लक्ष्य हम बना लेते, उद्धार पाने का, मुक्ति पाने का, असफल हो जाते हैं, नहीं पा सकते। पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो असंभव था उसे संभव करके दिखा दिया। फिलिपियों 2:6-9 में इसका बड़ा अच्छा जिक्र है, मैं संक्षिप्त रूप से आपके सामने रखूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गीय देह का त्याग किया मानवीय देह को धारण करने के लिए। कोई भी ऐसा जन जो स्वर्ग में है कभी मनुष्य नहीं बनना चाहता। मनुष्य तो पतित है अपने स्वभाव में। आने वाले सप्ताह में हम देखेंगे, आने वाले रविवार में इस बात को। पतित मनुष्य कोई बनना नहीं चाहता है, इस मनुष्य की देह को धारण नहीं करना चाहता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मानवीय देह का धारण किया, स्वर्गीय जीवन को त्यागा उन्होंने। और ना सिर्फ देह का त्याग किया परंतु अधिकारों को भी छोड़ा है प्रभु यीशु मसीह ने। ईश्वर के जो अधिकार थे उनके पास, मानव रूप में आए तो उसे छोड़कर आना पड़ा प्रभु यीशु मसीह को। संत पौलुस इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को शून्य किया, खाली किया पूर्ण रीति से। हर एक उस गुण को जो परमेश्वर का गुण है, हर एक उस एट्रीब्यूट को जो परमेश्वर का एट्रीब्यूट है, उन्होंने उसे खाली किया है, एम्प्टी किया है अपने खुद को। मानवीय जीवन की उच्चता को उन्होंने नहीं स्वीकारा है। राजमहल में पैदा नहीं हुए वो, सम्राट के घर में नहीं आए वो। मानवीय जीवन की उच्चता को स्वीकारा नहीं जब वो मानव बने हैं। ना उसके ऐशो आराम को उन्होंने स्वीकारा है, परंतु मानवीय जीवन की निम्नता को उन्होंने ग्रहण किया। और हम पढ़ते हैं कि उनका जन्म ही ऐसे स्थानों में, ऐसे स्थान पर हुआ, बैतलहम में, जो कि एक अस्तबल था। उनकी माता ने जन्म के पश्चात उन्हें कपड़े में लपेट कर एक चरनी में रखा था, चरनी जिसमें गाय, बैल और अन्य पशु चारा खाते हैं या पानी पीते हैं। इस जगह को चुना उन्होंने अपने जन्म के लिए, ताकि हर एक ऐसे मनुष्य के दर्द को समझ सके जो जीवन रेखा के नीचे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है और ऐसी परिस्थितियों में रहते हैं। अपमानित हुए वो, दंडित हुए वो, निम्नतम स्थिति पर पहुंचे हैं प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के शरीर में होकर। और अंततः क्रूस पर उन्होंने मृत्यु को स्वीकार किया। प्रभु यीशु मसीह सही मायने में यथार्थवादी हैं।
मनुष्य को बचाने के लिए स्वयं मनुष्य बन गए। आने वाले रविवार इसके ऊपर और हम चर्चा करेंगे। चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह ने मानवीय समस्याओं को न सिर्फ उसके यथार्थ या वास्तविक स्वरूप में देखा है, परंतु उन्हें भोगा भी है या महसूस भी किया है, और साथ ही साथ उनका प्रैक्टिकल या व्यावहारिक समाधान भी उन्होंने प्रस्तुत किया है। उदाहरण देना चाहूंगा, मत्ती 9:36, मत्ती 9 उसका 36 वर्ष, और यहां लिखा है, जब यीशु ने भीड़ को देखा तो उसे लोगों पर तरस आया। लोग वहां पर उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, जिनका कोई अगुवा ना हो। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ को उसके यथार्थ स्वरूप में देखा, और स्वरूप यह है कि भेड़ें भटकी हुई हैं, कोई उनका स्वामी नहीं है, कोई रखवाला नहीं है, कोई चरवाहा नहीं है। और समाधान यह है कि वो स्वयं रखवाला बन गए हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मनुष्यों के चरवाहे बन गए, अगुवा बन गए, वो नेतृत्व करने के लिए। भटके हुओं को उन्होंने न सिर्फ ढूंढा परंतु परमेश्वर के राज्य तक पहुंचाया। ऐसे हरेक अंधकार में पड़े हुए लोग, इस दुनिया की भीड़ में खोए हुए लोगों को, लूका 15 संपूर्ण अध्याय 4 खोए हुए लोगों का दृष्टांत यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा। 4 खोए हुए लोगों का वर्णन है यहां पर, और उनमें से पहला है एक भेड़। 100 भेड़ में से एक गुम हो गई है, और प्रभु यीशु मसीह बतलाते हैं कि उसका चरवाहा जोखिम की चिंता ना करके, परेशानियों की चिंता ना करके उसे ढूंढने जाता है रात के समय, और ढूंढ कर लेके आता है। वहां वो चरवाहा कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह। उन्होंने एक दृष्टांत बतलाया एक गृहिणी का जिसका सिक्का गुम गया है। वहां उस गृहिणी में के रूप में स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जो खोजते हैं, जो अपूर्ण हो गया है। अर्थात 10 सिक्के थे, एक गुम हो गया, पूर्णता अपूर्णता में परिवर्तित हो गई। उस अपूर्णता को प्रभु यीशु मसीह ने फिर से पूर्ण कर दिया। वो सिक्का चाहे जहां भी खोया हो, अंधकार में खोया हो, बदबूदार जगह में खोया हो, ऐसी जगह में खोया हो जहां तक पहुंच पाना मुश्किल हो, मनुष्य की दशा को बतलाता है। मनुष्य भी ऐसा ही खोया हुआ अंधकार में, बदबूदार जगह में, पाप के बदबू में, जिंदगी में, जहां कोई पहुंच ना पाया हो, प्रभु यीशु मसीह पहुंचे हैं। जैसे वो गृहिणी पहुंची है। फिर एक पुत्र है, एक पिता के 2 पुत्र में से छोटा पुत्र, वो खो गया है संसार में पिता से संपत्ति लेकर के, लेकिन वो लौटता है और वो स्वयं पिता के रूप में है प्रभु यीशु मसीह। उसे गले लगाते हैं, उसे स्वीकार करते हैं अपने पुत्र के रूप में। फिर एक और बेटा है, बड़ा बेटा है, वो भी गुम हो जाता है, घर में ही गुम हो जाता है, अपने अभिमान में, अपने स्वार्थ में। प्रैक्टिकल समाधान किया। मानवीय समस्याओं को न सिर्फ भोगा है परंतु उन्होंने समाधान भी किया है। अंतिम बात बताना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह ने जैसा कहा वैसा करके दिखाया, डिमॉन्स्ट्रेट किया। उन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल करने कभी उन्होंने पीठ नहीं दिखाया। बड़ा कठिन लक्ष्य था प्रभु यीशु मसीह का। लक्ष्य था क्रूस पर प्राण देना, पर कभी उन्होंने पीठ नहीं दिखाई कि मुझसे ये होगा नहीं। यद्यपि परमेश्वर से वार्तालाप है गतसमनी के बाग में,
और वो तैयार हैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए। कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे डिमॉन्स्ट्रेट किया प्रभु यीशु मसीह ने। मत्ती 5:43 से 47, चैप्टर 5 वर्स 43 to 47, वहां लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी दुश्मनों से प्यार करने। उन्होंने प्यार करके दिखा दिया दुश्मन से। यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह का दुश्मन बन गया, लेकिन जब उसने 30 चांदी के सिक्के लिए प्रभु यीशु को पकड़वाने के लिए और वो गतसमनी बाग में आया सिपाहियों के दल को लेके और महायाजकों और याजकों को लेकर, तो प्रभु यीशु मसीह को उसने चूमा है। हम पढ़ते हैं सुसमाचारों में। और जब चूमता है तो प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उस काम को जल्दी से कर ले। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि पकड़वाए जाएंगे। उन्होंने तो 3 बार अपने शिष्यों से कहा था, उनमें से एक यहूदा भी था। इस घटना के पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने बहुत पहले 3 बार उनसे कहा था, दुश्मनों से प्रेम करने को कहा, करके दिखा दिया। दुश्मनों को माफ करने कहा, माफ करके दिखा दिए। हे पिता, इन्हें क्षमा कर। लूका 23:34, क्योंकि नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने, जैसा मैंने बताया पहाड़ी उपदेश में मत्ती 5 में 10 और 11 में, उन्होंने कहा, धन्य हो तुम जब मेरे कारण के नाम के कारण तुम सताए जाओ, तुम्हारी निंदा की जाए, अपमानित किए जाओ। और ये भी कहा उन्होंने, घसीटे जाओ कचहरी में, न्यायालय में झूठे आरोप लगाकर और दंडित किए जाओ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे ऊपर ये स्थितियां आएंगी, लेकिन इसके पहले कि मैं और आप उन स्थितियों को भोगे, उन्होंने स्वयं भोग करके दिखा दिया। स्वयं ऐसी परिस्थितियों से होकर के गए हैं वो। लूका 9:23 में उन्होंने कहा, क्रूस उठाने के लिए उन्होंने क्रूस उठाकर दिखा दिया। उन्होंने कहा, तीसरे दिन मैं पुनः जीवित हो जाऊंगा। पुनः जीवित होकर उन्होंने दिखा दिया। जैसा कहा वैसा करके दिखा दिया। ये प्रभु यीशु हैं, वो अनुपम हैं, अद्वितीय हैं, अतुलनीय है, बेमिसाल है, वो यथार्थवादी हैं, रियलिस्टिक है। वो प्रभु यीशु मसीह के समान मेरा और आपका अगुवा और कौन हो सकता है? प्रभु यीशु मसीह के समान, उनके तुल्य हमारा नेतृत्व करने वाला और कौन हो सकता है? यदि आज तक आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का स्वामी नहीं माना, मुक्तिदाता नहीं माना, अनुसरण नहीं किया है, तो आज आपके लिए अवसर है जब हम इस गीत को गाएं। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। बहुत पुराना भजन है, लेकिन अर्थ से भरा हुआ ये भजन है। और जब हम इस भजन को गाते हैं तब आप अपना समर्पण प्रभु यीशु मसीह के लिए कर सकते हैं। और हमारा मन मूर्ख ही होगा यदि हम भजेंगे नहीं उनके नाम को, यदि हम उनका अनुसरण नहीं करेंगे। हमारे समान कोई दूसरा, हमारे समान मूर्ख कोई और नहीं हो सकता है। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। पार करेगा जीवन नैया, पार करेगा जीवन नैया, यीशु नाम सच्चा नाम। दुनिया के यह गोरख धंधे जीवन
जीवन के हैं सारे फंदे, दुनिया के यह गोरख धंधे, जीवन के हैं सारे फंदे। यीशु नाम को भज ले बंदे, यीशु नाम को भज ले बंदे, यीशु नाम सच्चा नाम। पार करेगा जीवन नैया, पार करेगा जीवन नैया, यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। हे हमारे पिता, हम आपके समीप आते हैं प्रभु। हमने आज पवित्र आत्मा की सहायता से ये जान लिया कि यीशु मसीह सही मायने में यथार्थवादी है। He is truly realistic। 5 बातों के द्वारा हमने सीख लिया, उनकी शिक्षाओं पर और उनके द्वारा किए गए कार्यों पर हमने मनन किया और ये जान लिया कि वास्तव में यथार्थवादी है वो। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि हम उस यीशु का अनुसरण करते हैं। प्रार्थना करता हूँ पिता कि जितने भी लोगों ने अपना समर्पण किया इस दरमियान, प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने का आप उनके साथ हों, उनके ऊपर कृपा करें, उनके जीवन में उन्हें आगे बढ़ाएं और ऐसी भूमि बनाएं जो फल लाए। अपनी इस प्रार्थना को हम आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखाए। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आशीष ग्रहण करें। अब हमारे द्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति दाता पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर के युगानुयुग बनी रहे। आमीन। जय मसीह।